यदि बीएसपी नहीं बनी होती तो अब तक ये बाबा साहब का नाम मिटा देते और जो संविधान में दबे कुचले लोगों को कानूनी अधिकार मिले उन्हें खत्म कर देते। ये तो बीएसपी की वजह से इनकी मजबूरी है। तो इसलिए जब उसमें ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो ये लोग अब सोच रहे हैं कि इसके बाद इन्होंने बीएसपी को खत्म करने का प्रयास किया कि बीएसपी को ही खत्म किया जाए, तब दबे कुचले लोगों का वोट पड़ेगा। तो इन्होंने छोटी छोटी पार्टियां बनाई स्वार्थी किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके, ताकि इनका चुनाव में वोट बढ़ जाए। ये सब किया इन्होंने तो, लेकिन इनको लगा कि बीएसपी फिर भी कमजोर नहीं हो रही है, तो अब इन्होंने ये नई नोटंकी शुरू की है, नई सियासत शुरू की है जो ठीक नहीं है। देखो बहन जी पूरी तरीके से दलितों की और संविधान की तमाम वंचित शोषित लोगों की संरक्षक के तौर पर काम करती हैं, मान लिया। लेकिन इस देश में सीजीआई साहब के ऊपर, जो खासकर दलित कम्युनिटी से आते हैं, जूता फेंका जाता है। और दूसरी तरफ ग्वालियर में एक गंदी मानसिकता का व्यक्ति लगातार बाबा साहब के ऊपर ऐसी टिप्पणियां कर रहा है जिससे पूरे समाज को आज तकलीफ है और लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बहन जी ने 9 अक्टूबर को जहां परिनिर्वाण दिवस के रूप में कांसीराम साहब को पुष्पांजलि अर्पित की, लेकिन वहां पर उनके भाषण में कभी भी इस जूते का जिक्र नहीं हुआ, ना ही उस व्यक्ति का हुआ जो पूरी तरीके से बाबा साहब को क्रिटिसाइज कर रहा है, तमाम अपशब्द कह रहा है। इससे सीधे तौर पर यह दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में बहन जी बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं और दूसरी तरफ सपा को ख़त्म करना चाहती हैं, ताकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक स्थिरता बनी रहे, जिससे पालन पोषण के तौर पर बीजेपी को संरक्षण मिले और बीएसपी का तमाम कोर वोटर अपना सही निर्णय नहीं ले सकता। अगर बहन जी ऐसा नहीं कर रही हैं तो उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इस देश में दलित सीजीआई जो एक अच्छे पद पर है उसका शोषण हो सकता है, तो बाकी लोगों का शोषण क्यों नहीं हो सकता। और उसे रोकने के लिए क्या आप इतना कुछ नहीं कह सकती कि अपने भाषण में उसकी निंदा ही कर देती। लेकिन इस देश के तमाम ओबीसी समाज के दलित वोट बैंक को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। लोगों को लग रहा होगा कि बहन जी अपनी पार्टी के लिए स्टैंड ले रही हैं। अगर स्टैंड ले रही होती तो दलित जिस तरीके से आज सीजीआई के पद पर बैठा हुआ है उसके ऊपर जूता फेंका जाता है और बहन जी के भाषण में एक शब्द तक नहीं है। और दूसरी तरफ किस तरीके से बीजेपी का समर्थन कर रही हैं कि उन्होंने पूरा बजट दे दिया। अगर पूरा बजट दिया होता तो उत्तर प्रदेश में तमाम स्कॉलरशिप के बिना जो बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, डिग्री कॉलेज से एजुकेशन ख़त्म कर दिया, उनके स्कॉलर पे भी 2 शब्द बोल देती। लेकिन ऐसा नहीं है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो अपने समाज को भी नहीं बख्शती अगर अपने उद्देश्य पर ही आ जाए। मैं बहन जी को यहाँ कुछ भी कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग से ये सवाल है कि बहन जी ने अपनी रैली जो बाद में हुई इन घटनाओं के बाद, उन लोगों को जिक्र क्यों नहीं किया।